आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सचिवालय से सेवानिवृत्त समीक्षाधिकारी अवधेश त्रिपाठी से, जो लखनऊ में रह करके काफ़ी सामाजिक कार्य किए। अब वो रिटायरमेंट के बाद भी समाज सेवा लगातार जारी हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी का एक ऐसा मामला आया हुआ है जो नाली को विवाद को लेकर के प्रधान की मनमानी बताई जाती है। उस विषय पर हम आज वार्ता करेंगे श्री अवधेश त्रिपाठी जी से। सर बताएं, क्या है आपके यहाँ या जो जुबेजहम ब्लॉक में जो ऐसा है कि हमारे यहाँ एक नाली, चूँकि हमारे मकान के सामने नाली बननी थी, उसके लिए मैंने प्रधान जी से कई बार अनुरोध किया कि उसको बनवा दिया जाए और हमारी ये लीगल समस्या है। लेकिन प्रधान जी द्वारा पहले तो ये कहा गया कि आपके भतीजे लोग इसको रोक रहे हैं, तो हमने अपने भतीजों से बात की और उनकी सहमति पर उनको मैंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप नाली खुदवाएँ। लेकिन उनके द्वारा क्या ऐसी दिक्कत हुई जो उन्होंने हमारी बात को जो है उसको संज्ञान नहीं लिया और मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, जिस कारण जब उन्होंने हमारी बात स्वीकार नहीं की तो मैंने अपनी एक जो समस्या थी उसको सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई, जिसमें 12/3 ये जो है 2/5/2024 को प्रकरण में रिपोर्ट दी जाती है पंचायत सेक्रेटरी द्वारा, एडीओ पंचायत द्वारा, कि जो है आचार संहिता समाप्त होते ही प्रांकलन तैयार कर नाली निर्माण करा दिया जाएगा। बात खत्म हो जाती है जी। उसके बाद कई रिपोर्टें उन्होंने लगाई जो सकारात्मक नहीं थी। उन्होंने फिर मैं प्रयास करता रहा, क्योंकि कुंठा भी हुई, लेकिन मैं प्रयास करता रहा कि हम जो है एक छोटी सी नाली की समस्या हम नहीं निपटा पा रहे हैं, तो क्या होगा जब हम जैसे लोग जो है जागरूक लोग नहीं इस प्रकार की समस्या का निदान करा पा रहे हैं, तो समाज किस तरीके से जो है अपनी समस्याओं का निदान कराएगा। तो मैंने जो है फिर उसके बाद इन्होंने जो है ये 12/3/2025 को पंचायत सचिव और एडीओ पंचायत गांव पर आए, लोगों से मिले और उन्होंने वीडियोग्राफी की और वहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि उक्त नाली की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जाता है कि उक्त नाली का निर्माण होली के बाद करा दिया जाएगा। परंतु कहीं कुछ नहीं हुआ, जबकि 14 महीने पहले व्यतीत हो चुके हैं। नाली खुदवा के पंचायत सेक्रेटरी द्वारा नाली खुदवाई गई और उसके बाद नाली जो है नाली को बंद करा दिया। वीडियो आए, वीडियो ने वक्त जो है वर्तमान निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने कहा इसको जो है पानी बंद करा दीजिए, तो हमने उसका जो है पानी बंद करा दिया ताकि जो है नाली न बहे और नाली का निर्माण हो सके। अभी भी पानी बंद है, वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और जो रिपोर्टें हैं वो मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि पहले 14 महीने पहले वाली रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट लगाई, और उसके बाद जो है ये देखिए ये रिपोर्ट है, और एक हाँ ये जो है ये रिपोर्ट लगाई है 12/3/25 को 12/3/25 को लगाई है, जिसमें एडीओ पंचायत और पंचायत सचिव सभी की ग्रुपिंग है, उनकी फ़ोटो भी संलग्न है और रिपोर्ट भी संलग्न है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि होली के पश्चात जो निर्माण कार्य हर प्रत्येक दशा में करा दिया जाएगा। किस तरह से हम विश्वास करें ब्लॉक के अधिकारियों को? मतलब ये कागज पोल पट्टी खोल रहे हैं बिल्कुल अधिकारियों की जो है। और मैंने सीडीओ महोदय से अनुरोध किया, उन्होंने अपना जो उन्होंने प्रयास किया, जो उन्होंने उनके निर्देशन पर जो है ब्लॉक के लोग जगे और आए, वीडियो वगैरह आए, लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है उनके हमारे समझ नहीं आता है। लेकिन उन लोगों ने कोई उस कार्य को संज्ञान में लेने के बावजूद नहीं किया गया। ईंटा डलवा दी गई थोड़ी सी 500, ताकि अगर कोई बात आएगी तो हमें कहने के लिए है कि हम काम शुरू कराने जा रहे हैं। नाली खुदी पड़ी है, इतनी जटिल समस्या, घरों में पानी भरा हुआ है, आदमी कहाँ जाए, किस तरह से जिंदा रहे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी जो ईमानदार हैं, उनका पोर्टल है ये समस्याओं को हल करने के लिए, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ये आप इस प्रकरण से स्वयं समझ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का कितना सम्मान हो रहा है। जो एक छोटा सा काम नाली का, और वो भी मैं शासन की सेवा करने के बाद अपनी समस्या लेकर के गया, जिसे सुनने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। सारी चीज़ों प्रधान के दबाव में है। जब भी वीडियो से बात हुई उन्होंने कहा प्रधान जी का इतना दबाव है, मैं नहीं करा सकता, तब मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में जो है हम किसके पास जाएं? अधिकारियों से हमने अनुरोध किया, सीडीओ साहब ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन किन परिस्थितियों, डीडीओ साहब ने भी किया, लेकिन किन परिस्थितियों में काम नहीं हो पा रहा है ये तो ब्लॉक के अधिकारी ही समझ सकते हैं ना। नाली खुदवा दी गई, उसके बाद जो है नाली बंद करा दी गई, पानी भरा हुआ है और फिर भी नाली नहीं बन पा रही। नाली नहीं बन रही। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निरंतर इस तरह के निर्देश दिए जाते रहे कि जन सुनवाई के प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए, फर्जी रिपोर्ट न भेजी जाए, लेकिन ये लोग जो है अपनी जो हटवा देता
और अपनी निरंकुशता के कारण फर्जी रिपोर्टें भेजकर शासन को भ्रमित करते हैं, सीएम हेल्पलाइन को भ्रमित करते हैं। ये निंदनीय है। इस तरह से अगर होगा समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा सीएम हेल्पलाइन का। आप देख रहे हैं अवधेश त्रिपाठी जी किस तरीके से बता रहे हैं वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कानों पर जू नहीं रेंग रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो निम्न स्तर पर क्या कार्य करते होंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो बेबाकी से बता रहे हैं कि वो सच्चाई एक साथ बोलती है और वहाँ पानी अभी भी भरा हुआ है। हाँ, और पंचायत सेक्रेटरी द्वारा निरंतर जो मेरे फ़ोन करने पर ना तो फ़ोन उठाया जाता है, ना कोई सही बात बताई जाती है। पंचायत सेक्रेटरी ने पूरी तरीके से प्रकरण को भ्रमित किया और उन्हीं के द्वारा सारी ये जो है ये चूँकि रिपोर्ट जो पंचायत सचिव को लगानी होती है और वो एडीओ पंचायत उसी पर जो उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें गलती किसकी नहीं। अभी प्रधानी के चुनाव भी नहीं आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रधानी की राजनीति से प्रेरित मामला है। अरे ये तो प्रधान जी का कहना है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए तो चुनाव पहली चीज तो मेरा कोई इरादा नहीं, और इरादा अगर है भी तो क्या विकास कार्य रोक दिए जाएंगे। पहले उन्होंने कहा कि हमारे साले की लड़की की शादी है और उस कारण जो 12 तारीख रोका गया काम। ये वीडियो साहब ने मुझसे कहा कि 12 तारीख तक के लिए जो आप रुक जाएं, उसके बाद कार्य करा दिया जाएगा। आज वो हटवा देता कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर प्रधान ही ब्लॉक चलाएगा तो भाई चलाए जा करके। आपकी ग्राम पंचायत में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि लगातार कि वहाँ कई लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं, आवासीय नहीं मिल पा रहे हैं। कल मीडिया के लोग आए थे, लोगों ने वर्जन दिया। वर्जन में उन्होंने यही अपनी समस्याएं बताई कि जिन लोगों के पास साधन संपन्न है, जो लोग संपन्न हैं, उनको कॉलोनियाँ दी गई हैं और जो निरीह लोग हैं उन्हें वंचित रखा गया है। जो पीड़ित हैं और उनकी हिम्मत नहीं कि प्रधान से जाकर के अपनी बात कह सके, मार करके भगा देते। मतलब अपात्र लोगों को दिया गया। अपात्र, टोटल अपात्र लोगों। ये मैंने पंचायत सचिव से भी कहा और उसके बाद मैंने जब पंचायत सचिव ही मेन है, मैंने उनसे कहा इस तरह से जो आप कर रही हैं तो चूँकि आप सक्षम हैं, चाहेंगे तो किसी गरीब को भला हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओएल कस्बे में किस तरीके से भगवतीपुर में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी पोल खोल रहे हैं अवधेश त्रिपाठी जी और बता रहे हैं किस तरीके से उनके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। और कॉलोनी ही नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मतलब वो क्या बताएं, उनकी बातों से लग रहा है कि इनके क्षेत्र का कोई विकास क्या 4 वर्षों में क्या इनके कोई विकास नहीं। जो भी जो रोडें बनी हैं वो हमारे यहाँ बीडीसी था उसने बनवाई। ये तो कल कहने के लिए है कि हम ब्लॉक प्रमुख से लेकर के आए, ब्लॉक प्रमुख ही देंगे तो बीडीसी को देंगे ना, प्रधान को थोड़ा ही देंगे, क्योंकि बीडीसी वोट देता है ब्लॉक प्रमुख को। तो नाली कब तक बनने का इरादा है? क्या बनेगी नहीं बनेगी? कोई इरादा नहीं, केवल ईंटा 500 गिरवा दी गई है ताकि अगर कल को बात कोई आती है तो मैंने ईंटा गिरवा दी थी, न्यू खुदवा दी थी अधिकारियों से बचने के लिए। जबकि हमारे सीडीओ साहब बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे प्रकरण को गंभीरता से लिया। जिलाधिकारी महोदय बहुत ही जो है निर्णायक उनका रहता है जी, तो इसलिए उनकी जो है जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। डीडीओ साहब से मेरी बात हुई, डीडीओ साहब ने फोन करके वीडियो तो इसमें तो साफ मनमानी प्रधान की झलक रही है कि जिसकी वजह से मतलब आपकी नाली नहीं बन पा रही है। केवल प्रधान की मनमानी के कारण बीडीओ, एडीओ, पंचायत सेक्रेटरी भी उन्हीं के दबाव में है। लेकिन दबाव होना अलग की बात। आप चूंकि वहाँ मौके के अधिकारी हैं, आप गलत करेंगे। अगर पंचायत से प्रधान यदि गलत काम के लिए प्रेरित करता है तो आपको विरोध करना चाहिए। इससे पहले भी अभी एक स्कूल पेयजल की समस्या थी, उसको आपने निस्तारण कराया था। उसमें भी भैया प्रधान जी अड़े हुए थे, जबकि वो जनहित का काम था। फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही थी। मैंने कई बार 3 फर्जी रिपोर्टर लगाई गई, लेकिन ये प्रकरण चूंकि हो गया कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह की वो चूंकि अगर उस पर कोई कार्रवाई हुई होती विभागीय तो शायद ये हौसला न बढ़ता कि दोबारा ये गलत रिपोर्ट भेजी जाती। आप देख रहे हैं अवधेश त्रिपाठी के अंदर कितना जनाक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि विकास न होने से, क्योंकि उसमें गंदा पानी भर रहा है और जिससे मच्छर पनप रहे हैं और कोई भी बीमारी फैलने की संभावना है। अभी हमारे गांव का एक शिवम है, शिवम गुप्ता, जिसको आज करीब कई साल से बेचारा उसके पास एक बीघे ज़मीन नहीं है और उसको कॉलोनी नहीं दी गई। वो दूसरे के मकान में रहता, अपने भाई के मकान में था, वो गुजर चुके हैं। क्या ये न्याय है? जो चप्पल डाल करके रहने, उनके जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली हैं, कल्टीवेटर हैं, 4 व्हीलर हैं, उनको कॉलोनियाँ दी गई। अगर इस बात को उठाओ तो लोग नाराज़ होते हैं। अगर कोई बात प्रधान जी के विरुद्ध करो तो प्रधान जी गलत तरीके से किसी न किसी के फंसाने की कोशिश करते हैं या 115D की कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। जबकि उनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। जो मकान बनवाया गया वहाँ पर शौचालय जो बनवाया पंचायती जगह में है और शौचालय का उपयोग निजी उस पर किया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? गरीब आदमी को शोषण करेंगे प्रधान जी। काफ़ी भ्रष्टाचार व्याप्त है आपके यहाँ फिर तो ग्राम पंचायत में। अब इसको आप स्वयं देख लीजिए।
नहीं, जिस तरीके देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री के आदेशों की उनके पोर्टल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इससे पता है कि अधिकारियों की मिली भगत से मैं तो प्रधान जी इस कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से यदि भ्रष्टाचारी अधिकारी ब्लॉक के रहेंगे तो किस तरह से विकास कार्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू।